नमस्कार। कालका से समालखा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा राज्य के 59वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रवासी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीपावली पर्व पर कुरुक्षेत्र में लाडवा स्थित बाबा बंसीवाला वृद्धाश्रम और साक्षी बालकुंज आश्रम में जाकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। उन्होंने इस मौके पर बुजुर्ग और बच्चों को मिठाइयां खिलाकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को शॉल, फलों की टोकरी और मिठाइयां भी वितरण की। उन्होंने इस मौके पर बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और आप लोगों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर बुजुर्गों से यहां पर उनके रहने खाने के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ वृद्धजनों ने बुढ़ापा पेंशन लगवाने और आयुष्मान कार्ड बनवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित उपायुक्त को तुरंत पेंशन और आयुष्मान कार्ड बनाने से संबंधित कार्रवाई कर बुजुर्ग की समस्या को हल करने के निर्देश दिए। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी और शहर के लाखों लोगों को 20 सालों के बाद हरियाणा दिवस के अवसर पर लोकल बस सेवा की सौगात दी। साथ ही शहर के लिए विभिन्न रूटों पर चलने वाली 4 मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर लोकल बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, लोकल बस सेवा की सफलता के बाद नागरिकों को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। बता दें कि चुनाव जीतने के बाद सैनी सरकार की ओर से नागरिकों को यहां पर एक्सेलेटर प्रोजेक्ट के बाद लोकल बस सेवा का ये दूसरा तोहफा दिया गया है। पहले यहां पर अंबाला छावनी और शहर में बस चला करती, बस चलती थी। यहां पर 1, 2 और 4 नंबर की बस 3 या 4 नंबर की बस, 3 नंबर की बस चला करती थी। मैंने तो खुद लोकल बस में डेली पैसेंजरी की हुई है, क्योंकि 74 के बाद लगभग 1 साल या 1.5 साल के करीब मैंने अंबाला शहर के तंदूरा वाले बाजार में बैंक की ब्रांच थी, वहां नौकरी की हुई है। मैं रोज यहां से लोकल बस में ही जाता और लोकल बस में बड़ा आनंद करते जाते थे, चलती थी। क्यों बंद हुई, कब बंद हुई, मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता। लगभग 20 साल हो गए। हालांकि ये जो अंबाला कैंट और अंबाला शहर है, ये ट्विन सिटी है। ये एक ही शहर के, मतलब एक ही इलाके के 2 अलग अलग हिस्से हैं। बहुत सारे लोग अंबाला छावनी रहते हैं, दुकानदारी अंबाला शहर करते हैं या नौकरी अंबाला शहर करते हैं। बहुत सारे लोग अंबाला शहर रहते हैं, वो काम करने के लिए अंबाला छावनी रहते हैं। और बच्चों को, लड़कियों को अंबाले शहर में ITI है, पॉलिटेक्निक है, जाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। और जैसा अभी यहां से बताया जा रहा था कि रुपया भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। और क्योंकि GT रोड से गुजर कर जाना पड़ता था, GT रोड पर बहुत हाई स्पीड ट्रैफिक चलता है, तो दुर्घटनाओं का भी हर वक्त खतरा बना रहता। तो अब मेरे को इस बार ये विभाग दिया, ट्रांसपोर्ट विभाग।
पुंडरी के गांव दुसैर से आया यौन शोषण का मामला। जी हां, पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि गांव दुसैन के ही रहने वाले शमशेर सिंह ने 3 युवकों को खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध कायम किए हैं, जिसमें फौरन ही मामला दर्ज कर 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। ये मेरे को 29/10 को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। शमशेर सिंह है दुसैन गाँव से। उसने शिकायत दी थी कि भी ऐसे करके हमारे वहाँ बच्चों के साथ गौरव नाम का लड़का है और 2 उसके दोस्तों ने कोई गलत काम कर दिया है उसके साथ। उस शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था, पोक्सो एक्ट में कर दिया और IT एक्ट में कर दिया, जो उन्होंने वीडियो वायरल कर दी बना उसकी। उस बात में गौरव नाम के आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया, जो भी जेल में कल पेश कर दिया था। अदालत के आदेश से जेल में उसको बंद कराया गया। हरियाणा में 7 और 8 दिसंबर को HTET की परीक्षा होनी है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की तिथि को जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर से 14 नवंबर तक कर सकते हैं अपना आवेदन। जो उम्मीदवार इच्छुक हैं वो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंबाला सिटी के सेना नगर में स्थित एक क्रॉकरी की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले, क्रॉकरी की दुकान में आग लगे, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां दमकल की गाड़ियां लगातार यहां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास करती नजर आई। दिवाली की रात अंबाला शहर में एक कार पार्किंग में आग लग गई। इस दौरान कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर बमुश्किल काबू पा लिया गया। तो दिवाली की रात आग का तांडव यहां देखने को मिला, जहां पर पार्किंग में आग लग गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जो यहां पर खड़ी हुई थी वो जलकर राख हो गईं। हरियाणा पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर ऑफ पुलिस के तबादले किए गए। IPS गंगाराम पुनिया करनाल के नए SP होंगे। IPS राजेश कुमार को जींद में नियुक्त कर दिया गया है। शशांक कुमार आनंद हिसार के नए SP नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र बिजाड़िया रोहतक के नए SP बनाए गए हैं। वहीं नीतीश अग्रवाल भिवानी के SP के पद पर तैनात किए गए हैं। अर्श वर्मा दादरी जिले की जिम्मेदारी को संभालेंगे। पूजा वशिष्ठ महेंद्रगढ़ की नई SP होंगी। सुमित कुमार को अंबाला में SP रेलवे तैनात किया गया है। डबवाली पुलिस जिले में सिद्धार्थ जैन को नियुक्त किया गया। मानसी पुलिस जिले में हमेंद्र मीणा को और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी मिली है। राजीव देशवाल यमुनानगर के नए SP बनाए गए हैं। IPS जसलीन गौर को फरीदाबाद ट्रैफिक का DP नियुक्त किया गया है। दीपक सहारान झज्जर के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। मोहित हांडा गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट के नए DP होंगे। मकसूद अहमद DSP क्राइम फरीदाबाद नियुक्त हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपनर की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपर्स में शामिल किया गया है। यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।